हेलो दोस्तों, एग्जाम मंत्रा में आपका स्वागत है। आज देखते हैं 29 दिसंबर में जो क्वेश्चन आया था ग्रुप डी में, उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया है कहाँ? उलान बटार मंगोलिया में, और ये स्टार्ट हुआ 31 मई से 13 जून तक। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 तक टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे कम पारियों में 13,000 रन पूरा करने वाले विश्व का सबसे तेज बल्लेबाज कौन है? तो ये सबसे तेज बल्लेबाज बन गया जो रूट। जून 2025 तक जो रूट टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे कम पारियों में 13,000 रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गया। उन्होंने यह उपलब्धि अपने 153वें टेस्ट मैच की ओर बढ़ते हुए हासिल की। उससे उन्होंने जैक कैलिस के रिकॉर्ड को तोड़ा और 159 पारियों में, जिन्होंने उपलब्धि जो है 159 पारियों में हासिल की थी। अगला है कि मानव शरीर में प्रत्यावर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे गर्म वस्तुओं को छूने से अचानक हाथ हटा लेना, नियंत्रण मुख्य रूप से शरीर के किस भाग से किया जाता है? तो ये किया जाता है मेरुरज्जु से, स्पाइनल कॉर्ड। देखिए यहाँ पे ये हम लोग का मेरुरज्जु है, और जैसे ही यहाँ पे कर्म अथी होता है, कार्य भुजा के पेशियों तक प्रेरित होता है और ये हटा लेता है। मेरुरज्जु द्वारा किया गया कार्य जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य हिस्सा है, और मेरुरज्जु क्या है? केंद्रीय तंत्र का मुख्य हिस्सा है। परामस्तिष्क का कार्य है सोचने और ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, और परामस्तिष्क का सबसे सेरिब्रम है, और जो सेरिब्रम जो है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। अनुमस्तिष्क शरीर के संतुलन और मुद्रा को नियंत्रित करता है। मज्जा, अस्थि मज्जा जो मज्जा श्वसन और हृदय जैसी गतियों की आवश्यक जीवन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब काले रंग का कॉपर ऑक्साइड तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनने वाला विलयन का रंग कैसा होता है? तो ये विलयन जो है नीला होता है। इसका देखते हैं डिटेल। तो कॉपर ऑक्साइड एक क्षारीय ऑक्साइड है जो कि प्रकृति में क्षारीय होता है। जब यह सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो एक उदासीन अभिक्रिया करता है, जिसे परिणाम स्वरूप कॉपर सल्फेट नीला और जल बनाता है। जैसे इसका देख लेते हैं, जैसे कि काले रंग का कॉपर ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल से जब अभिक्रिया करता है तो कॉपर सल्फेट क्या होता है? कॉपर सल्फेट बनाता है, और जिसका विलयन जो है नीले रंग का होता है। इसका रासायनिक समीकरण ये CuO प्लस H2SO4, CuSO4 कॉपर सल्फेट बना रहा और H2O। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये विलयन तो नीला रंग होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण मुख्य रूप से किन दो पदार्थों के रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से किया जाता है? तो ये होता है क्या? बुझा हुआ चूना और क्लोरीन। इसका देखते हैं डिटेल। ये बोला ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन मुख्य बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा किया जाता है। यानी कि जब बुझा हुआ चूना पर CaOH के होल ट्वाइस पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो COCl2 और गैस जल देता है। इसका जो उपयोग है देखते हैं। पहला उपयोग है पानी में कीटाणु रहित करने के लिए, जैसे कि बारिश के दिन में कुएं में जो है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। जैसे कहीं पे जो होता है नाली साफ करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का डाला जाता है। अगला है कि सफेदी के लिए ब्लीचिंग पाउडर, जैसे सूती कपड़े, लिग्निन, कागज उद्योग में भी किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। कीटनाशु जैसे शौचालय, नालियां, अस्पताल, इस सब में ऑक्सीकरण के रूप में भी उपयोग किया जाता है, और कृषि के क्षेत्र में जैसे फफूंद व हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि रात के समय में आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं? ये प्रतीत होते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय के अपवर्तन के कारण कैसे होता है? मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, इसके ऊपर एक लेयर, इसके ऊपर एक लेयर, ये लेयर क्या होता है? जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपर हम जाते हैं तो क्या होता है? ठंडा होते जाता है, और ठंडा होते जाता है। अगर ठंडा होता है तो
क्या होता है, जैसे जितना जो गर्म उतना विरल और जितना ठंडा उतना सघन। तो जैसे सघन माध्यम से, जैसे यहाँ से ये तारा, यहाँ से तारा का प्रकाश आता है, तो ये यदि सघन माध्यम से विरल, तो ये क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। यह सघन माध्यम से, तो अभिलंब, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो ये विचलित हो जाता है अपने पथ से। फिर ये यहाँ से आता है, फिर अपने पथ से विचलित होता है, और ये क्या है, अनस्टेबल है। जैसे जैसे हवा थी चलता है, तो और तो क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग के पास प्रकाश आता है तो टिमटिमाते हुए, कभी ज्यादा कभी कम, जब विचलित नहीं होता है तो ज्यादा, और विचलित हो जाता है तो कम, वैसे लगता है। पृथ्वी का वायुमंडल असमान होता है, अलग अलग ऊंचाई पर वायुमंडल का घनत्व तापमान अलग अलग रहता है। जब तारे प्रकाश वायुमंडल में विभिन्न परतों से होकर गुजरता है तो बार बार अपवर्तित होते रहता है। इस निरंतरन बदलते अपवर्तन के कारण तारे की स्थिति और चमकती हुई दिखाई पड़ते हैं। इसी वजह से तारे टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बोर के मॉडल इलेक्ट्रॉन के द्वितीय प्रकृति की व्याख्या कैसे की गई है। तो ये बोर का जो मॉडल है तरंग प्रकृति पर पूरी तरह जो कण की प्रकृति पर किया गया। क्या देखते हैं, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर घूमता है। जैसे कि ये नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। यह इलेक्ट्रॉन को मुख्य कण के रूप में मानना। बोर जो है तरंग प्रकृति का सीधा उल्लेख नहीं किया। जब एक धातु कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो यह मुख्य उत्पाद के रूप में लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। जब कोई धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो मुख्य रूप से लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जैसे धातु का कार्बोनेट CaCO3 और HCl अभिक्रिया किया, CaCl और H2O और खरबत कार्बन डाइऑक्साइड। चक्रवात मोचा के तट से टकराने से ठीक पहले इनकी अधिकतम अस्थायी पवन गति कितनी थी। तो 210 से 220 किलोमीटर पर आवर था। नवंबर 2025 में हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में नगरोटा सीट किस राजनीतिक दल ने जीते। तो ये भारतीय जनता पार्टी BJP ने जीता। अगला क्वेश्चन है कि मई 2022 से रेपो रेट बढ़ाने के सिलसिले शुरू होने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार रेपो रेट में कटौती कब की। तो ये रेपो रेट में कटौती की थी फरवरी 2025 में। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति करती है तो उनकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि कोई वृत्तीय गति है, ये यहाँ से इधर इधर इधर, तो इसका चाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका डायरेक्शन बदलते रहता है और वेलोसिटी बदलते रहता है। जैसे त्वरण बदलता है और चाल पर कोई प्रभाव नहीं, इसलिए चाल क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। चाल स्थिर रहता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कोई डी क्या होता है, डायरेक्शन बदलते रहता है और वेलोसिटी बदलते रहता है। इसका वस्तु के समान वृत्तीय गति करती है, उनकी चाल स्थिर रहती है। समान वृत्तीय गति में वस्तु वृत्तीय पथ पर चलती है। यद्यपि चाल का परिणाम समान रहता है लेकिन वेग की दिशा हर क्षण बदलती रहती है। दिशा बदलने के कारण अभिकेंद्र बल कार्य करता है। छोटे द्वारा को बाला गोलाकार दर्पण अवतल या अवतल के लिए कोई वक्रता त्रिज्या r हो तो फोकस दूरी के बीच संबंध क्या होगा। तो ये r बराबर 2f या f बराबर r/2। अगला क्वेश्चन है कि 5 जून 2025 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का आधिकारिक थीम क्या था। तो ये आधिकारिक थीम था बीटा प्लास्टिक पॉल्यूशन या प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। और इसका मेजबान देश था इस बार का कोरिया गणराज्य, दक्षिण कोरिया, और आयोजक था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है। तो ये 20% सीटें आरक्षित की गई। उत्तर प्रदेश सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार यूपी पुलिस की सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है। इस आरक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और लैंगिक संतुलन को और अधिक मजबूत करना। अगला क्वेश्चन है कि
बल द्वारा किए गए कार्य का SI मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, लेकिन बल द्वारा किए गए कार्य का मात्रक होता है जूल। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु की बल की दिशा में विस्थापित होती है, तो वह कहा जाता है कि कार्य हुआ है। कार्य का बल सूत्र होता है W/FD, यानी बल गुने विस्थापन। इसका SI मात्रक होता है जूल। वाट होता है शक्ति का, वाट किसका होता है? शक्ति। न्यूटन बल का, और पास्कल होता है दाब का। अगला क्वेश्चन है कि एकोष्कीय जीव अमीबा की प्राथमिक शारीरिक संरचना मुख्य रूप से कैसी होती है? तो ये अमीबा का प्राथमिक संरचना जो हमेशा बदलते रहता है, और ये क्या होता है? नियमित रहता है और हमेशा बदलते रहता है। जैसे कि ये दिया हुआ न्यूक्लियस है, फूड वेकल्स है, ऑब्स्ट्रक्स वेकल्स है, सेल मेम्ब्रेन है, इंडोप्लाज्मिक है, सब दिया हुआ। जैसे अमीबा के शरीर का संरचना सरल, अनियमित और एक ही कोशिका से बना होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यानी इसका पूरा शरीर एक ही कोशिका का बना होता है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, क्योंकि यह कूटपाद बनाकर आकार बदलता रहता है, और कूटपाद से भोजन ये पकड़ता है और ग्रहण करता है। एक कोशिकीय द्वारा इसका सभी क्रियाएं, गति करना, भोजन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, सब। इसका देख लेते हैं, इसका मुख्य भाग क्या? जैसे कोशिका झिल्ली शरीर को ढकती है। साइटोप्लाज्म कोशिकीय क्रियाओं का स्थान है। नाभिक नियंत्रण केंद्र होता है। कूटपाद चलने और भोजन को पकड़ने के लिए। रिक्तिका भोजन का पाचन करता है वेकल्स में। और संकुचनशील रिक्तिका ये जल का संतुलन करता है। अगला क्वेश्चन है कि जब जून 2025 में महिला सशक्तिकरण और लड़कियों के कौशल विकास के लिए गर्ल एम्पावरमेंट मिशन का 6ठा संस्करण किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया NTPC लिमिटेड द्वारा। गर्ल एम्पावरमेंट मिशन 2025, यह अभियान जो है जून 2025 के ग्रीष्मकालीन कार्यशाला के रूप में शुरू किया गया। उद्देश्य इसका है कि इस मिशन का मुख्य उद्देश्य सरकारी एवं निजी क्षेत्र में बालिकाओं, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मरक्षा और आत्मनिर्भरता के माध्यम से सशक्त बनाना। वर्ष 2025 में इस कार्यक्रम का 6ठा संस्करण भारत के 17 राज्यों में स्थित 41 NTPC केंद्रों पर आयोजित किया गया, जिसमें से 2600 से अधिक बालिकाओं ने भाग लिया। अगला है कि मानव वृद्धि और विकास के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। दिया हुआ है कि एक कथन एक लड़कियों और लड़कों की तुलना में यौवनावस्था जल्दी आती है, लेकिन लड़कों में इस दौरान शारीरिक वृद्धि अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। दूसरा है कि लड़के और लड़कियां दोनों सामान्यतः 18 और 20 की आयु के बीच अपनी अधिकतम ऊंचाई और शारीरिक वृद्धि प्राप्त करते हैं। ये दोनों सही है, क्योंकि लड़की और लड़कों की तुलना में यौवनावस्था जल्दी आती है लड़कियों में, लेकिन लड़का उस समय जो है शारीरिक वृद्धि में लगा रहता है। शारीरिक वृद्धि उस समय दिखता है। लड़कों का यौवनावस्था जो जिसको बोलते हैं वो जो है लड़कियों के बाद दिखने स्टार्ट होता है, क्योंकि उसका लड़कों का मतलब थोड़ा सा। तो इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही होगा। जैसे कि यहाँ पे स्पष्ट दिया है, कथन 1 सही है, क्योंकि लड़कियों का यौवनावस्था लड़कों की तुलना में पहले लगभग 2 वर्ष पहले प्रारंभ हो जाती है, जबकि लड़कों में इस दौरान ऊंचाई एवं मांसपेशियां वृद्धि अधिक स्पष्ट होती है। लड़का का क्या होता है कि इस अवस्था जिस समय लड़कियों का यौवनावस्था दिखने लगता है उस समय लड़कों का ऊंचाई और मांसपेशी वृद्धि करती है। दूसरा है कि क्योंकि समान लड़के और लड़कियां दोनों 18 से 20 के बीच अधिकतम शारीरिक वृद्धि कर चुका होता है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका के भीतर पदार्थों के पैकेजिंग, संशोधन और प्रेषण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण गोल्जी उपकरण को अक्सर क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ट्रैफिक पुलिस या निर्देशक कहा जाता है, क्योंकि ये जो है जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, इसका है यहाँ पे जैसे ये पुटिका है, इसको बोलते हैं पुटिका। ये जो पैकेजिंग हो रहा है ये पुटिका है। तो क्या करता है कि इसमें जमा होता है, ये जो इसमें जमा रहता है और जिसको ये पैक करके अब यहाँ से भेज देता है। भेजने के बाद देखिए जिसको जहाँ पे मतलब जरूरी है वहां पे भेज देता है।
जबकि उपकरण कोशिका को ट्रैफिक पुलिस या पोस्ट ऑफिस कहा जाता है, क्योंकि यह प्रोटीन लिपिड को संशोधित पैकेज और सही स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे कि जिसको जहाँ पे मतलब जहाँ पे जरूरत है उसको देखिए, ये पैकेजिंग हो गया, ये पैकेजिंग और ये जाएगा अपना, जिसको जहाँ पे भेजना होता है वहां पे लेते जाएगा। 2025 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो ये पद्म भूषण से सम्मानित किया गया शिक्षा के क्षेत्र में तो एम टी वासुदेव नायर। कौन? एम टी वासुदेव नायर। और किनको किनको मिला है? तो ये है डॉक्टर दुर्गा नरेश रेड्डी, जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर, जिन्हें जो है सार्वजनिक मामले में मिला है। कुमुदिन लखिया, जिन्हें कला के क्षेत्र में मिला। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, इन्हें भी कला के क्षेत्र में मिला। देखिए एम टी वासुदेव नायर इन्हें जो है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मरने उपरांत मिला। ओसामा सुजुकी, जो सुजुकी कंपनी से फाउंडर शायद थे, जो उन्हें विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में मिला। तो जापान के शास्त्री सिंह कला के क्षेत्र में मिला। अगला क्वेश्चन है कि एक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है परमाणु द्रव्यमान। इन्हें का किसे कहा जाता है? इसको कहा जाता है परमाणु द्रव्यमान। और ये क्वेश्चन कितना बार एक्सप्लेनेशन में बहुत बार बोले, तो वो 5 7 बार, और उसके बाद इसको एक्सप्लेन किया। इसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। इसे ए से शुरू किया जाता अक्षर से, और परमाणु क्रमांक जो है पर प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। 2025 में आंकड़ों में भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वनावरण अंत के अंतर्गत आता है? तो ये 21.76, और होना चाहिए भारत के किसी भी देश के लिए 33 पॉइंट यानी 1/3 वन होना चाहिए। हम लोग का भारत में 21.76%। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे कम उम्र का वर्ल्ड कप कप्तान कौन बना? तो यह बना है किंग्स ब्रैडली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम का उपयोग मुख्य रूप से किस भौतिक राशि की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? ये प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा के लिए। जैसे कि ये अंगूठा जो है मोशन को यानी कि बल को दिखाता है, और ये फील्ड को दिखाता है, और ये करंट को दिखाता है। तो देख लेते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम जो चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण में प्रयोग किया जाता है। यह नियम बताता है कि जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उनमें प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? यदि हम दाएं हस्त नियम तर्जनी, माध्यमा और अंगूठे को परस्पर लंबवत लाएं तो अंगूठा चालक की गति की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और माध्यमा जो प्रेरित धारा की दिशा को दिखाता है। अगला है कि मई 2025 में पोलैंड में आयोजित जानुसर सुकोस्ची मेमोरियल एथलेटिक मीट में पुरुषों की भाला फेंक में नीरज चोपड़ा कौन सा स्थान हासिल किया? तो नीरज चोपड़ा जो है दूसरा स्थान हासिल किए थे। पहला स्थान जो जूलियन बेवर, जो कि 86.12 मीटर फेंके थे। अगला क्वेश्चन है, गगन मिशन के लिए क्रूड मॉडल की सुरक्षा जांच हेतु इसरो द्वारा सफलतापूर्वक किया गया पहला उड़ान परीक्षण कौन सा? ये TBD-1 द्वारा किया गया। किसके द्वारा? TBD-1 द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है कि लुई डी ब्रोगली के सिद्धांत के अनुसार चुंबकीय विकिरण और पदार्थ कणों में एक साथ कौन से 2 गुण पाए जाते हैं? तरंग और कण की द्वित प्रकृति। प्रत्येक गतिशील पदार्थ कण और तरंग गुण भी पाए जाते हैं, जैसे प्रकाश के कण तरंग दोनों गुण पाए जाते हैं। पहले ये देखिए डी ब्रोगली का सूत्र दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिएगा। वाष्पीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार करें? तो ये सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। हाँ ये तो ठीक है। बड़े सतह क्षेत्र का मुख्य उपयोग हवा में कपड़े सुखाने के लिए किया जाता है।
नहीं, बहुत सारा काम है। बाष्पीकरण का उपयोग कपड़ों की सीधी बटें सीधा करने के लिए किया जाता है। ये भी गलत है। ये इसका क्वेश्चन हो जाएगा, इससे केवल एक सही है। जुलाई 2025 में स्टॉकहोम डायमंड लीग में आयोजित पुरुष पोल वॉल्ट स्पर्धा 6.28 मीटर का नया रिकॉर्ड किसने हासिल किया? तो अमांडा मोंडो डुप्लांटिस। किसने किया? अमांडा मोंडो डुप्लांटिस ने किया। पृथ्वी के सतह गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ जाने पर बढ़ता है? तो गुरुत्वीय त्वरण जो है पृथ्वी से ध्रुव की ओर जाने पर बढ़ता है। ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा क्षेत्र में हृदय और फेफड़ों की ध्वनि सुनने के लिए उपयोग की जाने वाली उपकरण स्टेथोस्कोप मुख्य रूप से ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। स्टेथोस्कोप जो मुख्य रूप से ध्वनि के परावर्तन और ध्वनि के संचरण के सिद्धांतों पर कार्य करता है। हो गया, इतना क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।